हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस 2027 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना बच्चों। और यहाँ पे आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी। तो पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सारे ऐसे सब्जेक्ट का हम लोग इसमें क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 1 से, और जो कि चैप्टर 1 से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। और जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अति महत्वपूर्ण, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि मोस्टली हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि मैंने सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही दिया है जो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को बच्चों स्किप मत करिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। कि यहाँ पे देखो बच्चों, यंग इटली की संस्था की स्थापना मेजनी ने किस वर्ष की थी पूछ रहा है, जिसके इतालवी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों कौन से वर्ष किया था मेजनी ने? तो यहाँ पर 1831 में किया था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा, 1831 1831। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रिया चांसलर ने की थी? तो कौन से वो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, जो कि जिन्होंने किया था? तो बच्चों इनका नाम था डेक्यू मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक इनका आता है ऑप्शन में, मेटरनिक आएगा तो लगा लीजिएगा, ऐसे पूरा नाम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेटरनिक में लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड क्या कहता है कि सेडान का युद्ध जो 1870 में हुआ था, वो किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो बच्चों कौन से वो जो दो देश थे जिनके बीच में सेडान का युद्ध जो 1870 में हुआ था? तो बच्चों वो दो देश का नाम था फ्रांस और प्रशा। ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। तो लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले कुस्तन्यूतोनिया की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों कौन से वर्ष हुई थी पूछ रहा है। तो 1832 हो जाएगा। ठीक है, 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जिसके जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था? तो बच्चों कौन थे? तो इनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट इनका नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 6 नंबर पे आते हैं, और ये समाजवाद एवं साम्यवाद से हम लोग जैसे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 के कहते हैं कि दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिस समुदाय की बाइबल कहा जाता है, जिसको बच्चों, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इनका प्रकाशन हुआ था 1867 में हुआ था। ठीक है, 1867 में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 यानी कि 1917 के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बच्चों जो नवंबर की क्रांति भी कहते हैं इसको, नवंबर 1917, ठीक है, 1917 में जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी बच्चों, किसके नेतृत्व में किसने किया था? किसने किया था पूछ रहा है। तो इनका नाम था लेनिन। ठीक है, लेनिन नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु भी आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे कि ब्रेस्ट लियोटस की संधि जो 1918 में हुई थी, 1918 में हुई थी, वो किन दो दोस्तों के बीच में हुई थी बच्चों की, जिसके द्वारा रूस में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था? बच्चों कौन से वो दो देश थे जिनके बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी थे। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच में बच्चों ब्रेस्ट लियोटस की संधि हुई थी 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। क्या कहता है कि सोवियत संघ, जिसको हम लोग USSR, ठीक है, USSR कहते हैं, औपचारिक विघटन किस वर्ष दिसंबर माह में हुआ था? तो बच्चों कौन से वर्ष? ये तो मन पता चलेगा दिसंबर में हुआ था, दिसंबर माह में हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1991 हो जाएगा, यानी कि 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 10 क्या कहता है बच्चों कि चेका क्या था, जिसका गठन लेनिन ने द्वारा आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किया था? बच्चों चेका क्या था? तो चेका ये हमारे विश्व गुप्तचर पुलिस संगठन होता है। ठीक है ना, तो हमारा विश्व गुप्तचर पुलिस संगठन होता है, जिसको हम लोग चेका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर से। 11 नंबर क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदल द्वारा 1913 में किस स्थान पे की गई थी? और एक और क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे
गद्दर, यहाँ पे बच्चों गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे नाम तो आपको दिख गया होगा, लाला हरदल लाल इनका नाम था, और किस वर्ष की गई थी? 1913 में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है किस स्थान पे की गई थी? तो कौन से स्थान पे? तो बच्चों सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहीं पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बच्चों हंटर समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर लेना, हंटर समिति। 13 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस की स्थापना केवी हेंडगोवर द्वारा किस वर्ष को और कहाँ किया गया था? बच्चों कौन से वर्ष को और कहाँ किया गया था? तो ये 1925 में नागपुर में किया गया था। ठीक है, 1925 में नागपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है 14 पे कि गांधी जी ने सविनय अयोग्य आंदोलन के तहत साबरमती आश्रम से तांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरा किया था? तो बच्चों कितने दिनों में गांधी जी ने पूरा किया था? 24 दिन उनको लगे थे, 24 दिन पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्या कहता है 15 कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था? कौन से स्टेट में हुआ था पूछ रहा है बच्चों? तो हमारा हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा, यूपी में है लखनऊ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा बी। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रंपा विद्रोह जो एक ही आदिवासी विद्रोह है भारत में किस वर्ष हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था पूछ रहा है? 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शहरीकरण एवं शहरी जीवन से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 नंबर क्या कहते हैं कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया था? तो किसके स्वरूप को प्रभावित किया गया था पूछ रहा था यहाँ पे? शहरीकरण को। ठीक है, शहरीकरण को किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि पटना में स्थित ऐतिहासिक जो गोल घर का हुआ है बच्चों, उसका निर्माण किस मुख्य उद्देश्य से कराया गया था? जो गोल घर है पटना में, आप लोग घूमे भी होंगे, ठीक है, उसका जो उद्देश्य किस उद्देश्य से उसका निर्माण कराया गया था पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अनाज भंडार के लिए उसका जो है बच्चों उसका उद्देश्य था यहाँ पे बनवाने का गोलघर, जो अनाज भंडारा के लिए। ठीक है, जो अनाज भंडारा के लिए रखने के लिए होता है बच्चों, उसके लिए इसका निर्माण कराया गया था गोलघर का, जो पटना में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? या लंदन का बात कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा 1870 में। ठीक है, 1870 में हो जाएगा, 80-70 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 20 क्या कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस श्रमिक अथवा सामाजिक वर्ग का सबसे अधिक शोषण किया गया? तो बच्चों यहाँ पे श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग और कृषक वर्ग, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, और यहाँ पे व्यापार और वैश्वीकरण से क्वेश्चन है इस चैप्टर से। 21 क्या कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार संपन्न होता था? तो बच्चों कौन सा वो यहाँ पे स्थल मार्ग है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट हो जाएगा। ठीक है, बी पे लगा लीजिएगा। 32 नंबर क्या कहता है कि आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी मानी जाती है? तो बच्चों हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 23 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यानी कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसके तहत IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1944। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को हिला दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1929 में हुआ था इसका शुरुआत। ये देखो 22 में, ये 20 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। संभावना है कि 2027 में भी आएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 25। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन शब्द का सबसे पहले उपयोग 1990 में किसने किया था? तो ये किसने किया था? इनका नाम था जॉन विलियमसन। ठीक है, जॉन विलियमसन ने किया था 1990 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जियोग्राफी से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले हिस्ट्री से देखे थे, अब भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर से, और पहला चैप्टर से देखेंगे भारत, यहाँ पे संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, 26 से कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने भूलोगातर ने किया था? किसने किया था? किसका कथन? इनका नाम था जेमरम। ठीक है, जेमरम इनका नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 22 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 27 क्या कहते हैं कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास को
संभावना और अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है, कौन सा वो राज्य है भारत का पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये 21 और 2024 में यानी कि 21 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 के साथ हम लोग अब 27 हो गया। मरुस्थलीय मृदा यानी कि डेजर्ट सोयल का विस्तार भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बच्चों कौन सा वो राज्य है, तो हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 पे आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले डैंग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से राज्य में स्थित है, असम में। ठीक है, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कि निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का राज्य कौन सा है जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादक राज्य हम लोग इसको प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर लेना कर्नाटक पे। आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन पे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे विकसित की गई है, जो भारत के बहु उद्देशीय योजनाओं में से एक है। तो बच्चों कौन सा वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नदी विकसित की गई है। ठीक है, कौन सा जो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे यहाँ पे विकसित की गई, कौन सी नदी पूछ रहा है। तो नदी हमारा सतलज हो जाएगा। ठीक है, सतलज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लेना सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अध्ययन यहाँ पे कृषि से पढ़ेंगे 32 से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल का उदाहरण है इनमें से जिसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। अक्टूबर और नवंबर मंथ में होती है रबी फसल की बुआई, इनमें से कौन सी फसल है, ऑप्शन नंबर 4 में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेहूं जो है वो रबी फसल में आता है, तो गेहूं पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा गेहूं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा यानी कि चावल का प्रयोग उत्पादक राज्य सर्वाधिक उत्पादन माना जाता है, कौन सा वो राज्य है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 34 नंबर पे आते हैं, ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र के उत्पादक से है। तो बच्चों कौन सा वो क्षेत्र ऐसे है, तो याद रखना डेयरी दूध उत्पादन। ठीक है, डेयरी दूध उत्पादन से याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। 35 देखो यहाँ क्या कहते हैं कि अरेबिका और रोबस्टा भारत में उगाई जाने वाली किस महत्वपूर्ण पेय फसल के किस्में हैं। तो बच्चों कौन से है, तो याद रखना यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉफ़ी यानी कि कोहोआ। ठीक है, कॉफ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अध्ययन से पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। ठीक है, 36 क्या कहते हैं कि भारत का बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश का सहयोग स्थापित किया गया था। बच्चों कौन सा वो देश था, ध्यान रखना यहाँ पे सोवियत संघ यानी कि रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते 37 नंबर क्वेश्चन पे, सिंदरी जो झारखंड में है, भारत में कौन सा प्रमुख भारी उद्योग का कारखाना स्थित है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक खाद यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। आगे बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि भारत का सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहते हैं। तो भारत का कौन सा शहर है जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली। तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 पे आ जाओगे, सूती वस्त्रों की राजधानी यानी कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में किसे माना जाता है जहाँ पे सर्वाधिक मिलें थी। तो बच्चों कौन सा वो यहाँ पे स्टेट है पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा जगह पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई पे लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे चैप्टर है कि परिवहन संचार एवं व्यापार। ठीक है, 40 नंबर क्या कहता है कि स्वर्णिक तरबूज महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है बच्चों पूछ रहा है। तो हमारा रांची को नहीं जोड़ता है, रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी कर लीजिएगा। 41 पे आ जाइए, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस वर्ष और किन स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। तो बच्चों कौन यहाँ पे 2 क्वेश्चन जोड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1853 में पहली बार चलाई गई थी, कौन से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 42 पे, पूर्व मध्य रेल यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 43 को कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित कौन सा एक शहर और सुरक्षित प्राकृतिक बंदर यानी कि पोर्ट है। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 43 का आंसर लगा लेना, हमारा हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे संसाधन एवं उपयोग से क्वेश्चन देखेंगे अब 44 से कि बिहार के किस जिले में कांवड़ झील यहाँ पे कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य स्थित है जिसमें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो बच्चों बेगूसराय हो जाएगा, बिहार का यहाँ पे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बच्चों कांवड़ झील यहाँ प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी कर लीजिएगा बेगूसराय में। 45 देखो 45 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में पाइराइट खनिज मुख्य रूप से किस जिले के अंतर्गत
प्रचुरता में पाया जाता है। बच्चों कौन सा वो जिला है जो वहाँ जहाँ पाया जाता है, तो याद रखना यहाँ पे रोहतास हो जाएगा। ठीक है, रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लीजिएगा। 46 नंबर पे आता है कि बिहार में प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि चिड़ियाघर कहाँ है। चिड़ियाघर बच्चों कहाँ है, तो हम लोग पटना जानते हैं, घूमने गए होगा आप लोग, मुझे बताइएगा। 47 देखो, बिहार के किस शहर में एकमात्र तेल संशोधन यानी कारखाना स्थापित है। बच्चों कहाँ पे है बिहार का, तो यहाँ पूछ रहा था। 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेरूनी, बेरूनी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा ए नंबर। 48 नंबर पे आते हैं, क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। तो बच्चों कितना था 2000 यहाँ पे 11 के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1106 व्यक्ति है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों। कोसी नदी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण को सिंचाई था। तो बच्चों किस वर्ष किया गया था पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1955 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है 50 कि बिहार के किस नगर में कारपेट ओबरा उद्योग अत्यंत प्रसिद्ध है। बच्चों कहाँ पे है, तो ध्यान रखनी है हमारा औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, चैप्टर 1 से। यहाँ पे 51 देखो, बेल्जियम में भाषा विविधता को आधार पर पैदा हुआ समस्या सुलझाने के लिए किस प्रकार के सरकार का गठन किया गया था। बच्चों कौन सी सरकार का गठन, किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट का यहाँ पे किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। श्रीलंका के सिन्हई किस वर्ष एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया जिसके तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा वर्ष किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1956। ठीक है, 1956 ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा बी। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन यानी कि 3 सूचियों को उल्लेखन किया गया था। बच्चों कौन सा था, कौन सी अनुसूची थी, तो यहाँ पे याद रखना 7वीं अनुसूची में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 53 हो गया। 54 पे आते हैं कि भारत में महिला आयोग अधिनियम केंद्रीय स्तर पर किस वर्ष पारित हुआ था। बच्चों कौन से वर्ष, यहाँ पे 1990 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब लोकतंत्र और प्रतिस्पर्धा से पढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ 55 से। क्या कहता है कि भारत में सूचना अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो बच्चों कौन से राज्य से, तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, राजस्थान। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 21 और 24 में भी, तो इसको ध्यान रखना। चलिए आते 56 पे कि ताड़ी विरोध आंदोलन एंटी अटैक मूवमेंट का संबंध भारत के किस राज्य से महिलाओं का संघर्ष से है। तो बच्चों कौन सा वो राज्य है भारत का, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 के साथ में कि राजनीतिक दलों की लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो बच्चों क्यों कहा जाता है पूछ रहे थे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वे चुनाव लड़ते हैं, वे जनता के आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सरकार बनाते हैं। इनमें सभी पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसने किया था। तो बच्चों करने वाले के नाम क्या था पूछ रहा था, हमें मेधा पाटेकर हो जाएंगे, नर्मदा बचाओ पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों कौन थे, तो हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर कर लेना यहाँ पे बी नंबर। चलिए 60 पे आ गए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन यानी कि 7 पार्टी अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बच्चों क्या था मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र की उपलब्धियों से क्वेश्चन देखेंगे 61 से। लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर सफल रही है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन का सबसे सही पैमाना है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये जितने भी रेड वाले से किए गए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अवॉइड मत करना, सारे क्वेश्चन देखना एक बार। 63 नंबर पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है यहाँ पे, देखो लोकतांत्रिक सरकारें की किस प्रकार सरकारें मानी जाती हैं जो नियमानुसार कार्य करती है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पे वैध सरकार यानी कि लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 को। लिट्टे यानी कि जो नामक उग्रवादी संगठन है बच्चों, वो किस देश से आतंरिक चुनौती हो रहा है। तो बच्चों कौन सा वो देश है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 64 का यहाँ पे
यहाँ पे 64 का बच्चों श्रीलंका हो जाएगा, यहाँ का पार्टी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की कमियों को दूर करने के सबसे बेहतर उपाय निम्नलिखित में से क्या है बच्चों। सबसे बेहतर उपाय पूछ रहा है, तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, क्रियान्वयन, यानी इनमें से ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इकोनॉमिक्स से देखेंगे बच्चों, 66 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन बच्चों। देखो, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन किस गठन का गठन कब किया गया था पूछ रहा है, जिससे अब नीति उपयोग बना दिया गया। तो बच्चों कब किया गया था पूछ रहा है, ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा 15 मार्च 1950 में किया गया था। ये 21 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 67 नंबर देखो, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों किसको नहीं किया जाता है पूछ रहा है, तो देश की कुल जनसंख्या को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, सर्वप्रथम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है, हमारा भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का सबसे पहले प्रामाणिक अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष लगाया था। तो बच्चों कब लगाया था, 1868 में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी आधारिक संस्था उत्तरदायी है। तो बच्चों कौन सी है, तो केंद्रीय शाखा यानी कि यहाँ पे CSO और NSO हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है जो मौद्रिक नीतियों को संचालन करता है। तो हमारा RBI हो जाएगा बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा C नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 के साथ में, क्या कहता है कि दीर्घकालीन ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करने वाली मुख्य संस्था निम्नलिखित में से कौन है बच्चों। तो कौन है, तो हमारा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। 73 देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में समानता कितने सदस्य शामिल होते हैं बच्चों, कितने होते हैं पूछ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 15 से 20 सदस्य शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा B। 74 पे आ जाओ, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस रूप में किस शहर को माना जाता है। तो बच्चों कौन शहर को, तो यहाँ पे ध्यान रखना मुंबई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ 4B हो जाएगा। अब वैश्वीकरण से देखो, यहाँ पे चैप्टर है 74, क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसका मुख्यालय कहाँ है। बच्चों 2 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ रहा है। तो बच्चों इसका मुख्यालय तो जनेवा में है पहले, और 1995 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा कर लीजिएगा A। चलिए 76 में आते हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने प्रमुख अंग या स्तंभ माने जाते हैं। तो बच्चों कितने माने जाते हैं स्तंभ या मुख्य अंग, तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 या 5 माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा C। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC के उदाहरण है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करते हैं। बच्चों कौन से हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा यहाँ पे फोर्ड मोटर्स और सैमसंग और यहाँ पे कोको कोला, इनमें सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है यहाँ पे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1986 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर A कर लीजिएगा। चलिए 79 पे आते हैं बच्चों कि सोने के आभूषण यानी गोल्ड ज्वेलरी को शुद्धता का प्रमाणित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है, हम पहचान सकते हैं। अगर कौन सा वो चिन्ह है बच्चों जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि ये आभूषण जो है, वो जो गोल्ड है वो सही है, मतलब कि शुद्ध है या नहीं, शुद्ध सोना है कि, तो उसमें हॉलमार्क होना जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो हॉलमार्क होगा तभी हम पहचानेंगे, अदरवाइज वो फेक होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वस्तु को मूल्य 20 लाख रुपए से कम हो तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करेगा। तो बच्चों राज्य आयोग में दर्ज करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कर लीजिएगा यहाँ पे नहीं सॉरी, राज्य आयोग में नहीं करेगा बच्चों, वो जिला फॉर्मर यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्मर में करेगा। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, जिला फॉर्मर में वो अपना जाके शिकायत दर्ज कराएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।